गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग महाकवि जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से श्रद्धा और मनु नामक प्रसंग को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा किस प्रकार से श्रद्धा जो है मनु को समझाती हुई उनके अंदर की निराशा को दूर करने का प्रयास कर रही है और उनको जीवन में अग्रसर होने के लिए प्रेरित कर रही है। वह इस कार्य महान कार्य के लिए उनकी निराशा को दूर करने के लिए स्वयं को उन्हें समर्पित कर देती है और ये कहती है कि मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ, आप मेरी सेवा को स्वीकार करें। इसके आगे शेष भाग जो बचा हुआ है आज उसे हम लोग पढ़ेंगे। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह वेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा मनु को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हुई कहती है, आप मेरे समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने का प्रयास करें। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, संस्कृत में संसार, सृष्टि के क्रम को, जो सृष्टि की रचना चलती आ रही आगे बढ़ रही है, सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखते हुए उसे बिना ब्रेक लगाए बिना रोके जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने का प्रयास करें। मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, तो जीवन और मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बने। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह वेल। यदि तुम अब भी जीवन से तटस्थ बने रहे, जीवन से तपस्वी के रूप में तपस्वी का जीवन निभाते हुए तुम जीवन से किनारा कसते हुए तटस्थ रहे, तो सृष्टि का यही अंत हो जाएगा, क्योंकि तुम ही अकेले शेष बचे हो और यही सृष्टि का अंत हो जाएगा, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके, अर्थात मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर इस मानव सृष्टि की बेल को, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, मानव सृष्टि की इस लता को, मानव सृष्टि की इस बेल को आगे बढ़ाओ। तुम मेरे संयोग से विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। तुम मेरे संयोग से मानव रूपी, मनुष्य रूपी, छोटे छोटे बालकों रूपी मानव रूपी जो है सुंदर सुमनों की रचना करके, फूलों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भर खेलो। अर्थात तुम मेरे सहयोग से छोटे छोटे किलकारियां मारते हुए छोटे छोटे बच्चों रूपी जो है सुंदर पुष्पों का निर्माण करके, सुंदर पुष्पों की रचना करके इस जीवन के सुंदर खेल को जी भर के खेलो, आनंद भर कर खेलो, जिससे सारा संसार सुमन की विश्व भर सौरभ से भर जाए। जब पुष्प ज्यादा होंगे, उनकी सुगंध बिखरेगी, तो पूरा संसार उन सुमनों की किलकारी रूपी सौरभ से, किलकारी रूपी बच्चों रूपी सुंदर सुमनों की किलकारी रूपी सुंदर सुगंध से पूरा संसार महक उठेगा। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। मनु के एकांत जीवन में, निराश जीवन में आशा का संचार करती हुई श्रद्धा उनके सम्मुख आत्मसमर्पण कर देती है। आत्मसमर्पण के उपरांत
श्रद्धा मनु को नवीन मानव सृष्टि की प्रेरणा देते हुए प्रवर्तक बनने की प्रेरणा देती है। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। श्रद्धा मनु से कहती है, विधाता माने ब्रह्मा, सृष्टि की रचना करने वाले रचयिता, और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। श्रद्धा मनु से कहती कि आपने इस सृष्टि की रचना करने वाले उस विधाता का जो कल्याणकारी वरदान वो आपने नहीं सुना। ब्रह्मा का, सृष्टि के रचयिता का जो है मंगलकारी कल्याणकारी जो है वरदान आप नहीं सुन रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है शक्तिशाली हो विजयी बनो, शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। ये ब्रह्मा का वरदान है, शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। विश्व में गूंज रहा जयगान, विधाता का यह विजयी गान, यह जयगान पूरे संसार में विश्व भर में गूंज रहा है। ये शक्तिशाली बनो और विजय प्राप्त करो। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। डरो मत अमृत संतान। देखिए, श्रद्धा मनु के अंदर जो है ओज भर रही है, उत्साह भर रही है। वो कहती है कि तुम अमृत संतान हो। अमृत माने होता है जिन्होंने अमृत पिया, अर्थात देव। आप देव संतान हैं, अर्थात देवपुत्र हैं, देवताओं की संतान है, देवपुत्र हैं। तो इसलिए हे देवपुत्र मनु, आप जरा भी भयभीत ना हो, आप एकदम ना डरें, डरो मत। आप इस नवीन सृष्टि के विकास के लिए तत्पर हो जाइए, तैयार हो जाइए। आप किसी प्रकार की आशंका से भयभीत ना हो। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, आपका भविष्य मंगलमय है। कल्याणकारी उन्नति आपके सम्मुख प्रस्तुत है, उपस्थित है, अर्थात आपका भविष्य मंगलमय है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है, इसलिए संपूर्ण सुख संपन्नता, सकल समृद्धि, संपूर्ण सुख संपन्नता और वैभव स्वयं अपने आप आपकी ओर खिंचता हुआ चला आएगा। आप अपने जीवन को आकर्षण से पूर्ण बनाएं। आपका जीवन आकर्षणमय है, आकर्षण से भरा हुआ है, और पृथ्वी की सारी वैभव, सारी समृद्धि सब अपने आप आपकी ओर खिंची चले आवेगी, अर्थात आपके पास आ जाएगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर, बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। आप लोगों ने पढ़ा, इससे पहले प्रलय हो चुकी है, चारों तरफ जल ही जल है। उसी को समझाते हुए श्रद्धा जो है मनुष्य कहती है, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। श्रद्धा ने सृष्टि की अस्तित्व की रक्षा करने के लिए कि किस तरह से सृष्टि चलती रहे, मन को सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया है। स्वयं को उन्होंने और उनकी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार है। वह जीवन से विरक्त मन को अपने साथ रमण करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे सृष्टि की बेल पल्लवित हो, पुष्पित हो। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा जीवन के प्रति मनु की जो मन में शंकाएं हैं उनको निर्मूल बताते हुए उन्हें विश्वास दिलाती है। शीघ्र ही मानवता की कीर्ति सर्वत्र फैल जाएगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि सदा मनु से कहती है, तुम नवीन उत्साह से भरकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो, जिससे विधाता की सर्वोत्तम कल्याणी सृष्टि, कल्याणकारी रचना, विधाता की यह कल्याणकारी रचना
सर्वोत्तम कही जाने वाली मानो सभी जीवों में, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ कहा गया है। विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली यह सृष्टि, यह रचना, संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि अपने वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त करे, सफल हो और इस भूतल पर पूरी पूर्णता के साथ, अर्थात पूरी सफलता के साथ पृथ्वी पर वह अपनी पूर्णता को प्राप्त करे, अर्थात मानव सृष्टि अपनी वंश वृद्धि करती हुई, आगे बढ़ती हुई पृथ्वी पर अपनी संपूर्णता को प्राप्त करे, वह पूरी तरह से संपूर्ण हो जाए। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, पटे सागर, तुम्हारे सार्थक प्रयासों से और कठोर श्रम से ये उफनते हुए समुद्र, जो उफान करते हुए उछलती हुई समुद्र की लहरें जो है, उफनते हुए समुद्र पट जाएंगे, अर्थात ये भी एक समय आएगा शांत हो जाएंगे। जो समुद्र में तूफान आ रहा है, ये तूफान एक समय आएगा कि एकदम शांत हो जाएगा। बिखरे ग्रह पुंज, ग्रह नक्षत्र जो तुम्हारे चारों ओर बिखर कर अपना विभव लुटाएंगे, अर्थात जो अभी आपके विरुद्ध है, ये सारे ग्रह और पुंज, ग्रहों का समूह, अनिष्टकारी ग्रहों का समूह सब जो है बिखर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। महाविनाशकारी अग्नि उगलने वाली जो ज्वालामुखियां हैं, वह चूर्ण चूर्ण होकर के सदैव के लिए शांत हो जाएंगी, अर्थात सारे आपके मन में जो देखिए दो भावनाएं, एक तो जो बाहर घटित हो रही है, एक जो है विचार जो है, जो मनु के अंदर मंथन चल रहा, समुद्र की लहरें जैसे उनके विचार झंझावात उत्पन्न कर रहे हैं, बिखरे ग्रह पुंज, उनके मन में तरह तरह की आशंकाएं हैं और उनके मन में जो ज्वलंत विचार हैं, वो कह रहे हैं कि बाहर के समुद्र, उफनते हुए समुद्र पड़ जाएंगे। ग्रह जो है, नक्षत्र, वो भी जो है तुम्हारे अनुकूल होकर के तुम्हारे साथ देंगे और ज्वालामुखियां भी एकदम शांत हो जाएंगी। दूसरी तरफ तुम्हारा हे मनु, तुम्हारे हृदय के अंदर जो समुद्र जो उफान ले रहा है, जो विचारों का झंझावात चल रहा है, वह एक समय होगा शांत हो जाएगा। बिखरे ग्रह पुंज, जो तुम्हारे अंदर जो है पीड़ा, कष्ट और तरह तरह के जो विषाद हैं, वे सब बिखर कर समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे अंदर जो विचारों की जो है, ज्वलंत विचारों की जो ज्वालाएं जल रही हृदय के अंदर, वो सब क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्भ कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। उन्हें चिनगारी सदृश, उन्हें चिनगारी सदृश कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति भूजल में रहे न बंद। श्रद्धा आगे कहती है कि यदि तुम निराशा त्याग कर दृढ़ निश्चय कर अपने कर्म में लग जाओगे, तो सागर और ग्रह नक्षत्रों और ज्वालामुखियों जैसी आपदाएं जो हैं, उन सभी को, उन्हें माने उन सभी को, कौन, जो सागर और ग्रह नक्षत्र और ज्वालामुखियों जैसी आपदाएं हैं, जो विपत्तियां हैं, जो प्राकृतिक जो है आपदाएं हैं, वे सारी उन्हें चिनगारी सदृश, सदृश माने समान, सदत माने गर्व के साथ, इन सारी विपत्तियों को, सारी बाधाओं को मानव सृष्टि, मानवता अपने पैरों के तले चिंगारी जिस प्रकार से हम कुचल करके उसे क्या कर देते हैं, बुझा देते हैं, उनको चिंगारी के समान पैरों से कुचल कर नष्ट कर देने के समान मानवता उन पर विजय प्राप्त करेगी, गर्व करती हुई विजय प्राप्त करेगी और आनंद में दृष्टिगत होगी। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्भ कुचलती रहे खड़ी सानंद,
सागर, ग्रह, नक्षत्र और ज्वालामुखियों जैसी आपदाएं हैं, इन सभी विपत्तियों को एक छोटी सी चिंगारी के समान मानवता अपने पैरों तले रौंदती हुई, कुचलती हुई गर्व के साथ उन पर विजय प्राप्त करेगी। और आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहने बंद। मानवता इन पर विजय प्राप्त कर स्वयं गर्व करती हुई आनंद दृष्टिगत होगी। और आज के बाद अनिल माने वायु, भू माने पृथ्वी, जल माने पानी। आज से मानवता की कीर्ति वायु, पृथ्वी और जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैली हुई कीर्ति को भी रोक नहीं पाएंगे। इसमें नहीं रहेगी बंद, अर्थात उसका सर्वत्र जो है मानवता का यश सर्वत्र फैलेगा। वायु, पृथ्वी और जल भी उसकी यश कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे, वह निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। जलध के फूटे कितने उस द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। जलधि, जलधि माने समुद्र, उस मन होता स्रोत, झरने कितने धाराएं। जलधि प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मनु को जीवन कर्तव्यों में लगाने के लिए प्रेरित करती हुई कहती कि मानवता निरुपाय होकर नहीं बैठ सकती। श्रद्धा मनु को समझाती हुई कह रही है कि तुमने अभी तक प्रलय काल को देखा है कि किस तरह से पूरी पृथ्वी पर जल ही जल, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल फैल गया, अर्थात जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ समुद्र की लहरों में, जल में सब कुछ डूब गया। प्रलय काल को समय को तुमने देखा है और पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने वाले समुद्र के कितने स्रोत फूट पड़े, कितने स्रोत, कितने झरने समुद्र फुंकार करते हुए कितने झरनों, कितनी धाराओं के रूप में फूट पड़ा, और जिसके कारण वह पूरी पृथ्वी को जो है एक तरह से पूरी तरह पृथ्वी पर छा गया, पूरी पृथ्वी पर ढक लिया। जलध के फूटे कितने उस द्वीप कच्छप डूबे उतराए, और जिसके परिणाम स्वरूप जब समुद्र की धारा, समुद्र कई धाराओं से, कई स्रोतों में फूट पड़ा और चारों तरफ जल ही जल हो गया, तो पूरी पृथ्वी द्वीप कच्छप, कच्छप माने कछुआ, कछुए की तरह कच्छप आदि और द्वीप और कच्छप आदि सभी जीव जंतु डूबते हुए उतराने लगे थे। जिस प्रकार से छोटे छोटे द्वीप जल से चारों तरफ से ढक जाने के बाद समुद्र क्या होता है, लहरें उसको कई बार जो है पूरी तरह से अपने आगोश में ले लेती है, उसे पूरी तरह से डुबो देती है। तो सारे द्वीप, पूरी पृथ्वी द्वीप और कछुओं की भांति भले डूबने और उतराने लगे, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई अपने जीवन का, उस जीवन का उत्थान करने का प्रयास कर रही है। अभ्युदय माने उत्थान, विकास, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। विकास का, उत्थान का उपाय करती हुई, प्रयास करती हुई वह मानवता दृढ़ मूर्ति के समान खड़ी रहेगी, जिससे सारी जो है जलधाराएं, समुद्र की धाराएं उससे टकरा करके वापस लौट जाएंगी, और वह एक मूर्ति के समान उनका सामना करते हुए अपने विकास के पथ पर अग्रसर होती रही, उत्थान के पथ पर अग्रसर होती रही। श्रद्धा के कहने का आशय यह है कि मानवता महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके स्वयं के अस्तित्व को बचाने में सफल हुई है, और अब तुम्हारे जीवन के असहाय होने की शंका बेकार है। सत्य के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हों निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। सत्य के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हों निरुपाय।
इस सृष्टि की रचना करने वाले, इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, अर्थात शक्तिशाली मनुष्यों से हुई है। शक्तिशाली विद्युत कण रूपी, ऊर्जा के स्रोत रूपी विद्युत कण रूपी जो है मनुष्यों से हुई है। किंतु जब तक ये विद्युत कण अलग अलग होकर के भटकते रहेंगे, अर्थात विकल बिखरे हो निरुपाय, जब तक ये विद्युत कण अलग अलग होकर के बिखरे रहेंगे, विकल बिखरे रहेंगे, अलग अलग होकर भटकते रहते हैं, तब तक ये शक्तिहीन बने रहते हैं और निरुपाय, उपाय रहित होकर के, असहाय होकर के, बिखर करके ये जो है, जब इनका ये सारे विद्युत कण जब एकत्र होते हैं तो इतने पावरफुल होते हैं, इतने शक्तिशाली होकर के क्या करते हैं, वो सारी चीजों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो कह रहे हैं सत्य के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय। इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कण रूपी मनुष्यों के से हुई है, किंतु जब तक ये मनुष्य रूपी विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहते हैं तब तक ये शक्तिहीन बने रहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के निर्माण में असमर्थ रहते हैं। अलग अलग होकर के कोई निर्माण नहीं कर सकते, कोई रचना नहीं कर सकते हैं, कोई सृष्टि नहीं कर सकते। पर जिस क्षण ये परस्पर मिल जाते हैं सारे विद्युत कण, तब इनमें अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित होता है। ठीक उसी प्रकार से जब मानव अपनी शक्ति को संचित कर न करके उसे बिखेरता है, अर्थात जब तक मनुष्य अपनी शक्तियों को संचित करके एकत्र कर ना कर पाता है और उनको जो है अकारण जो है व्यर्थ में जो है बिखेरता है, तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है। और किंतु यदि वह समन्वित हो जाए, अर्थात सबको एकत्र कर ले, समस्त शक्तियों को अपने एकत्र कर ले, तो उसमें विश्व भर, पूरे विश्व भर को जीतने की अपार शक्ति प्रकट हो जाती है और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। विजयनी मानवता हो जाए, पूरे संसार पर मानवता जो है विजय पताका अपनी लहराएगी और फहराएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। आज ये श्रद्धामनु का पाठ समाप्त हुआ। कल से हम लोग अब इन पद्यांशों पर, इन पदों पर जो है आधारित प्रश्नोत्तर को हल करना सीखेंगे, क्योंकि परीक्षा में आपके लिए प्रश्नोत्तर ही आएगा जिसमें कई कई पंक्तियों की व्याख्या भी रहेगी, जिसको व्याख्या को मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, बता दिया है। अब प्रश्नों को हल करने में हम लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। हम लोग एक एक पद को जो है पढ़ेंगे और उसमें आधारित जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के उत्तर करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।